भाटा के छोरे मुर्दाबाद, काम लूट लिया मुर्दाबाद, मित्र प्यारे लुटे मुर्दाबाद, रिश्तेदार लुटे मुर्दाबाद, कोई नहीं छोड़ा मुर्दाबाद, पैसे नहीं देंगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, पुराने समय से गांव में किसान का और आड़ती का पुराना रिश्ता रहा था कि किसान की हर मदद आड़ती करता आया था और हर समय पर अपनी फसल किसान भी अपने आड़ती के पास बेचता आया। लेकिन पिछले कुछ सालों तक ये रिश्ता जो है बहुत कलंकित होता जाने लग रहा है। आए दिन खबर देखा कि कड़ी सेठ पीछे मार के बैठ गया, कड़ी किसान पीछे मार के बैठ गए। आजकल जो ये रिश्ता है कलंकित होने लग रहा है। लेकिन आज देख सके हैं कि पुंडरी की नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 41 है, ठाठ सिंह एंड सन्स के नाम से। नाम ठाठ सिंह है। ठाठ सिंह एक्सपायर हो चुके हैं और उनके 3 बेटे देख सकते हैं कि यहाँ पर सतपाल, महिपाल और राजपाल, ये तीनों आगे उनके वारिस हैं। और यहाँ पर किसान बैठे हैं जिनके पैसे इनके पास जमा थे, लेकिन इनका आरोप है कि इनके पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। तो आइए किसानों से बात करते हैं क्या कुछ मामला है और क्या गड़बड़ हो रही है कि 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं और एक बाप का कर्जा चुकाने में वो असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? राम राम जी। राम राम जी। आपके ये मामला है सारा मामला जी हमारा कई सालों से लेन देन है इनके पिताजी के जीवित रहते हुए। हाँ। तो हम इन पैसे ले जाते ही जब इन्हें ज़रूरत होती है हमारे पास भी लेन देन काफ़ी लंबा से समय से चल रहा है हमारा। तो अब इनके पिताजी मरने के बाद वो 2 भाई कह रहे हैं भी हम तो जब तक हमारा पिताजी जीवा था उस लग का हिसाब करेंगे। पहले तो ये वर्ड थे उनके। अब ये कह रहे हैं भी जो पैसे ले आया है तुम्हारे पैसे वही पैसे देगा। फिर हमने कहा भाई तुम्हारा दुकान में तीनों का सिर है, या तो तुम इसको दुकान दे दो, इस पर पैसे ले लेंगे हम। वो बोले दुकान भी नहीं छोड़ते और पैसे भी नहीं देते। वो 2 ये कह रहे हैं, यो कह रहे हैं अभी मैं अपने हिस्से के पैसे देने पे तैयार हूँ। एक जो महिपाल है, एक तैयार है, महिपाल कह रहे हैं अभी मैं तीसरा हिस्से के पैसे देने को तैयार हूँ। अच्छा जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे कि जो ठाठ सिंह थे इनके पिताजी, कैसा व्यवहार था उनका? उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने आगे बिल्कुल तीनों भाइयों की साजिश है। पूरा व्यवहार का अपना जो है ना इन्होंने बिल्कुल ही गंदा व्यवहार है इन तीनों का। मैंने 2 साल पहले मेरे गांव के बहुत मोजीज आदमी थे, श्री ऋषिपाल राणा जी, श्री बिरजू राणा जी, श्री हमारे मास्टर जी थे पृथ्वी मास्टर जी। इन्होंने पंचायत के अंदर मेरा फैसला किया था कि 2 किस्तों के अंदर पैसे दे देंगे। 2 किस्तों में 1.5 सालों का कोई पैसा नहीं आया। और मैं आर्मी के अंदर सर्विस भी करता हूँ। इन्होंने फौज का पैसा कमाया हुआ है, मेरी सारी कमाई मार ली। आपका कौन सा गाँव है? टोंठा। और इनका भी टोंठा गाँव? टोंठा। सगे चाचे ताऊ के लड़के हैं मेरे। आपके साथ? हाँ। अच्छा, आपने पैसे जमा करवा रखे? पैसे लिए थे इन्होंने, जब इन्होंने दुकान खोल ली थी मदद कर दे, तो मैंने इनकी मदद कर दी थी, लेकिन इन्होंने मेरा कोई पैसा नहीं दिया। जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं दसैन से हूँ, मैं जिमींदार हूँ। मैं इन पे फसल बेचता रहा, इनके बाप के पास ही ने मेरे इनसे मैंने पैसे लेने हैं, जबकि मेरे पैसे नहीं ना। ये तीनों भाई, इनके 2 के नाम फर्म है, महिपाल और इसके घरवाल परला क्या नाम है, सतपाल की घरवाली के नाम फर्म है। फर्म के नाम से हमारे फसल के पैसे नहीं दे रहे हैं ये मामला है। हाँ, ये तीनों सर आप कहाँ से हैं? मैं भी टोंठा से हूँ जी। टोंठा से हैं। हाँ जी, ठाठ सिंह के टाइम से लेन देन है जी हमारा इनके साथ। ले भी लेते थे और दे भी देते थे। पहले ठीक था? अब पहले ठीक था, लेकिन डैडी के इनके गुजरने के बाद अब लेना देना इनका खराब हो गया। आपसी तालमेल खराब है, जिसके कारण लोगों को परेशान करके क्या काम करते हैं तीनों भाई? ये तीनों सर्विस पे है जी रोडवेज में। सरकारी है जी रोडवेज में। एक ड्राइवर है, 2 एक कनेक्टर है, एक मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर है। 2 इंस्पेक्टर हैं जी, एक ड्राइवर है। राजपाल है जो वो तो ड्राइवर के पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। सतपाल और महिपाल ही इंस्पेक्टर है। एक महिपाल ने ये लिख के भी दे दिया जी, मैं पैसे देने को तैयार हूँ और मैं अपनी तीसरा हिस्से की ये दुकान छोड़ कर जा रहा हूँ। जिम्मेदार इतने जब पैसे नहीं देते मैं दुकान को खाली कर देता हूँ। अच्छा। वो मान नहीं रही। वो एक तो अपनी जमीन का हिस्सा भी देने को तैयार है। हाँ, वो तो तीसरा हिस्सा का है भाई, मैं जितने पैसे मैंने देने हैं लोगों के, मैं दुकान के तीसरा हिस्से के मेरे पैसे ले लो। आपका गाँव कौन सा? मेरा गाँव खुराना है जी। हाँ, राम कुमार मलिक मेरा नाम है जी। आप लोगों के भी सर? आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव टोंठा जी। मैं जब से इन्हें दुकान करी से नहीं, जब से इसका पिताजी मुझे दूसरी दुकान से लिया था, मैं पाल रहे इसका पिताजी। जब कभी इन पर अपनी फसल घेर रहे हूँ जी, अपनी फसल के पैसे है जी मेरे। तो ये मैंने तो अपने एक
अब कमाई का नेक कमाई का पैसा था मेरा था जी सारे जी। आप कौन से गाँव से हो? ठुंठा से हूँ टोंठे। आपके भी पैसे? जी। आप सर? ठुंठे से मुझे। टोंठा से हो? हाँ जी। तो क्या मामला है? बस लेन देन का रखे जी। अच्छा, हाँ वही नहीं पैसे आ रहे जी। फसल बेचे कर दे वो ऐसे पैसे? नहीं लेन देना जी। लेने देना। हाँ जी। सर आपका क्या मामला है? मेरे पत्नी के पैसे इनके पास हैं और ये दे नहीं रहे। पत्नी ने मुझे यहाँ भेजा है और काफ़ी टाइम से लेन देन, जब से इनके पिताजी गुजरे जब से लेना देना इन्होंने चौपट कर रखा है और इनके पिताजी बहुत ईमानदार आदमी थे जी। तो साथियों देख सकते हैं कि ठाठ सिंह जो इनके पिता थे, उनका इन सब का कहना है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार था, लेकिन जो ही ठाठ सिंह का स्वर्गवास हुआ तो समस्याएं आ रही हैं। गांव में पंचायतें भी हुई हैं। राम राम जी। कौन सा गांव है जी? टोंठा। क्या मामला है? वो पीछे लेने हैं जी, नहीं पता जमा करा रखे थे फसल के जी। हाँ जी, ये दे नहीं रहे जी। हाँ आपकी फसल? हाँ जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कौन सा गांव है जी? अपना दसैन है। दसैन है। आपकी भी फसल थी यहाँ पे? फसल आती रही है और पैसा 20 लाख देते नहीं। 20 लाख हो रहे हैं? हाँ जी। तो साथियों देख सकते हैं कि ये किसान जो हैं इनकी दुकान के आगे धूप में बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं कि हमारे जो है पैसे की भरपाई की जाए, लेकिन इनका मानना है कि जो इनकी तीनों पुत्र हैं उनमें आपसी सहमति नहीं है किसी कारण से, और वो इसी कारण से इनका पैसा नहीं लौटा रहे हैं। बल्कि लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कुछ मामला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पारिवारिक आपसी मतभेद होंगे, तभी तो इनके पैसे नहीं लौटाए जा रहे। तो साथियों ये हैं श्री स्वर्गीय ठाठ सिंह जी, जिनके इन किसानों के साथ संबंध थे, और इन किसानों का मानना है, इन लोगों का मानना है कि किसी की फसल आती थी और किसी का आपसी व्यवहार था इनको लेन देन का, तो इनके साथ संबंध थे और इनका मानना है कि इनके साथ अच्छे संबंध थे। तो सर क्या कहोगे कि ये किसान आए हुए हैं, इनके लेन देन को लेकर के क्या मामला है, आप बताएं। भाई हम तो कहा है कि हम सारों के देवेंगे, लेकिन जो उनसे 2 पार्टनर हो रहे ना, वे कह रहे हैं कि भाई हम बस बना ही ले रहे हैं कि हम शाब करेंगे, हम नू करेंगे, वाह करेंगे, निरे टेम तय पंचायत तक टलान नहीं रहे हैं, तो बस इसी चीज़ में अटक रहे हैं। बाकी हमारा तो यही है कि हम देवेंगे इनके पीछे। आपका नाम और आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत है और पिता का नाम महिपाल है। तो दूसरे आपके चाचा ताऊ जो हैं, क्या आपका पारिवारिक कुछ लेन देन को लेकर अनबन है या इसी मामले को लेकर? केवल उनका ये है कि हाँ पीछे इतने लोगों के आए किस तरह और गए किस तरह, बस इसी उसमें इन्होंने पीछे इस सारों के पीछे रोक लिए। वो ये कह रहे हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होया पैसे का, उनको पता नहीं है। उनको पता सब है, लेकिन एक मिस ले ली बस कि हाँ भाई ये मर्तब बताओ कि क्या होया क्या नहीं होया, क्या लोगों के पीछे किस शब्द दे रहे हैं। मैंने कई बार बात कर ली लेकिन ये कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे। तो यहाँ पर दुकान पर कौन बैठता था? यहाँ पर मेरे बाबा जी बैठते थे। उसके बाद उनके जब वे पूरे हो गए तो मेरे डैडी और अंकल बैठते थे। आपके बाबा जी का देहांत कब हुआ था? ये 2022 में हुआ था। उसके बाद आपके पिताजी लेन देन कर? हाँ। तो 2022 से ही ये चला हुआ मामला? हाँ 2023 तक शुरू हुआ था कि हाँ लोग न थोड़ा हो गया था, तो बस बिगिनों के बच्चे भाई पीछे देवांगे इसकियों के बिंदे इसकियों के भी रह रहे हैं। हाँ जी, 2022 में उनका देहांत हुआ, 2025 हो चुका है। उसके 2 साल लारे में निकाल दिए ने, भाई आज देंगे, हमारा भाइयों का रौला निबट जाएगा, दे ही नहीं रहे, तीनों हो रहे हैं एक कि भाई आज साल सीजन अपने दाने घेर दो, अगे तुम्हारे को पैसे दे देंगे, देते हैं नहीं। तो उसके बाद भी दाने गेड़े हमने? दाने तो घेरे हैं जी, ये जीरी गिरी है जी, जीरी गेहूं तो डाली नहीं, गेहूं में रोड़ा पड़ रहा 3 महीने हो गए। जीरी गिरी थी, फसल गेरी थी, फसल गेरी थी हमने। उसके बाद के भी नहीं दिए? 2022 के बाद की फसल के भी दिए? बस थोड़ा बहुत खर्चा दिया और कुछ नहीं दिया। थाने में कंप्लेंट करी है, वो 2 तारीख ले टाइम लेके आ गए थे। धमकी देते हुए दूसरे तो इसके तो चलो ऐसा लगता है भी इसकी जुबान से भी ये पैसे देने की नीति है। मैं 2 तो धमकी देगा, अभी भी गया धमकी देगा, जाओ कर लो क्या करोगे, पैसे तुम्हें मार देंगे। तो 2022 के बाद यहाँ दुकान कौन संभाल रहे? एक ये महिपाल और इसका भाई सतपाल, इनके घर वालियों के नाम फर्म है, दोनों फर्म इनकी पत्नियों का नाम है, काम ही चला रहे हैं दोनों।
तो उसके बाद जो फसल डाल दी दोनों की मौजूदगी में डाल दी? हाँ, फसल तो दोनों की मौजूद, लेन देन भी इन्हें सारे का पता है जी, जिस पे तो पैसे आ रहे हैं सारा पता है जी इन्हें। ये भी ये बस ना नुक्कर ऐसे कर रहे हैं भाई कैसी न्यू टल जाए तो काम इनका। दोवां की नीति में खराबी वो है रे जी, खोट भाई लोगों के पैसे नहीं देने। लेकिन इसकी अभी तक ये है हमारे साथ में रहा भाई, हम मेरे पे तीसरा हिस्से के पैसे ले लो भाई। हमारी दुकान में 3 हिस्से हैं तो इन तीनों हिस्से के बराबर 3 हिस्से करके हम पैसे दे देंगे वो, लेकिन वो इससे बात मान नहीं रही। वो कह रहे हैं जो लिया है वही देगा।